भारतीय संस्कृति में भक्ति परंपरा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। संतों और भक्तों ने अपने जीवन और आदर्शों से समाज को दिशा दी है। इन्हीं संतों की महिमा का गान करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है भक्तमाल। आज हम जानेंगे भक्तमाल क्या है, इसे किसने लिखा, इसमें किन किन संतों का वर्णन है और यह ग्रंथ हमारे जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता हैं गुरुदेव नाभादास जी। नाभाजी का जन्म लगभग 16वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद, आगरा के पास में हुआ था। वे वल्लभाचार्य परंपरा के महान संत आचार्य विट्ठल नाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। नाभाजी बचपन से ही भक्ति और संत संगति में रहते थे। उनका हृदय हरिनाम, संकीर्तन और श्री कृष्ण भक्ति में सदैव रमा रहता था। भक्तमाल की रचना उन्होंने लगभग 1585 ईस्वी के आसपास की। उस समय भक्ति आंदोलन पूरे भारत में फैल रहा था। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे महान संत सक्रिय थे। ऐसे समय में नाभाजी ने यह ग्रंथ लिखकर भक्ति धारा को और अधिक समृद्ध किया। भक्तमाल ग्रंथ ब्रज भाषा में रचा गया है। यह पद्य रूप में लिखा गया ताकि साधारण जन भी इसे गाकर और सुनकर समझ सकें। ग्रंथ का स्वरूप बहुत ही अनूठा है। इसमें लगभग 2000 से अधिक संतों और भक्तों का उल्लेख किया गया है। नाभाजी ने हर संत का चरित्र संक्षेप में लिखा है, लेकिन उसमें इतनी गहनता है कि संत का पूरा व्यक्तित्व पाठक की आंखों के सामने उभर आता है। इसमें विभिन्न परंपराओं के संत शामिल हैं। वैष्णव और शैव संत कबीर, रैदास, नामदेव जैसे निर्गुण भक्ति के संत मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास जैसे सगुण भक्त कवि, गृहस्थ भक्त, योगी, राजाओं और साधारण जनता तक के चरित्र। इस तरह भक्तमाल यह दर्शाता है कि भक्ति किसी विशेष जाति या वर्ग की बपौती नहीं है, बल्कि यह सबके लिए समान रूप से खुला मार्ग है। भक्तमाल केवल एक चरित्रावली नहीं है, यह भारतीय संत साहित्य का आधार स्तंभ है। 1. संत परंपरा का दर्पण। इस ग्रंथ से हमें यह समझ आता है कि भारत की संत परंपरा कितनी व्यापक और समृद्ध रही है। 2. समानता का संदेश। इसमें यह स्पष्ट है कि भक्त ब्राह्मण हो या शूद्र, राजा हो या साधारण ग्वाला, भक्ति में सब बराबर हैं। 3. भक्ति मार्ग की प्रेरणा। भक्तमाल पढ़ने और सुनकर यह विश्वास दृढ़ होता है कि यदि हमारे भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम है तो हम भी सच्चे भक्त हैं। 4. साहित्यिक महत्व। यह ग्रंथ ब्रज भाषा साहित्य की धरोहर है। इसकी शैली सरल, संगीतमय और प्रभावशाली है। 5. आगे का विस्तार। बाद में प्रियादास जी ने भक्तमाल टीका लिखकर संतों के जीवन चरित्रों को विस्तार से प्रस्तुत किया। इसी कारण आज भक्तमाल संत साहित्य का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। भक्तमाल ने अनगिनत भक्तों को प्रेरित किया है। इसके पद आज भी साधु संतों की वाणी में सुनने को मिलते हैं। भक्तमाल हमें यह सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जिसका हृदय ईश्वर प्रेम से भरा हो और जो दूसरों के लिए करुणा और सेवा का भाव रखे। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि हर क्षण ईश्वर का स्मरण करना और अपने जीवन को सद्गुणों से भरना है। इस ग्रंथ से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हमारे भीतर भक्ति की ज्योति है तो जीवन सफल हो जाता है। मीराबाई ने विष का प्याला पीकर भी कृष्ण नाम का स्मरण किया। तुलसीदास ने कठिन विरोध झेलते हुए भी रामचरितमानस लिखा और कबीर ने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाया। नाभाजी ने इन सबकी गाथाएं भक्तमाल में संजोकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई। भक्तमाल कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह भारतीय भक्ति आंदोलन का जीवंत इतिहास है। गुरुदेव नाभादास जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि भक्ति मार्ग ही जीवन को सार्थक बनाता है। आज भी जब हम भक्तमाल का स्मरण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों संतों की वाणी हमें ईश्वर की ओर बुला रही है। और इसी भाव के साथ हमारा यह चैनल हर, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संविधान से लेकर संस्कृति तक उन मुद्दों को उजागर करने के लिए समर्पित है जो विलुप्ति के कगार पर हैं। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना या कमी निकालना नहीं, बल्कि समाज की अनमोल परंपराओं और अधिकारों को नई रोशनी में लाना है।
यदि आप भी इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलकर हम सब अपनी संस्कृति, संविधान और समाज की धरोहर को सुरक्षित रख सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय संत परंपरा।